केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हरकिरत सिंह। कैसे हैं आप सभी? आज लेके आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का 11वां लेक्चर। और आज हम इसका प्रैक्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जरीब फीता सर्वेक्षण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चेन एंड टेप सर्वे। तो जरीब फीता जो सर्वेक्षण होता है, ये इसका इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जहाँ से हमारे काफ़ी नंबर बनने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जरीब फीता सर्वेक्षण करते समय हमें कौन कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है, यानी क्या क्या अपने को इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो जरीब फीता सर्वेक्षण की विधि करने के लिए हमें पहले इम्पोर्टेंट क्या चाहिए होगा? जरीब चाहिए। दूसरा हमारे पास में है फीता, जिससे हम दूरी मापेंगे। ये जो फीता है, ये आपके पास में अलग अलग, मतलब एक फीते पर ही आपको फुट, इंच वगैरह और सेंटीमीटर, मीटर शो किए होते हैं। उसका क्या काम, कैसे काम लेंगे, किसको काम लेना है, फुट को लेना है या मीटर को लेना है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे कि जरीब के तीर इम्पोर्टेंट है, जो जरीब के दोनों सिरों को होल्ड करेंगे, दोनों सिरों को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सर्वेक्षण दंड। ये सर्वेक्षण दंड, जिससे हम किसी एक इम्पोर्टेंट जगह का, यानी जहाँ का हमें पॉइंट लेना है, वहाँ की दूरी लेनी है, जो बिंदु है हमारा ऑफसेट है, उस ऑफसेट का हमें कच्चा चित्र बनाना है, तो उसके लिए सर्वेक्षण दंड आवश्यक होगा। इसके बाद देखेंगे आप कि जो हमारे पास में है गुणियाँ। ये गुणियाँ ज़रूरत पड़ती है उन इलाकों में जहाँ हमें 1 से 2-3 बार जरीब को उठा करके रखना होता है, कि पहले हमने जरीब को यहाँ रखा है, उसके बाद में हमने जरीब को मान लो यहाँ पे रखना है, फिर जरीब को यहाँ रखना है। इस प्रकार से जरीब को रखते जाना है आगे के आगे। मतलब जब हम एक गली का नाप ले रखते हैं, मतलब एक गली का डायग्राम जब हमें बनाना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। एक गली का बात कर लो, एक नहर की बात कर लो, है ना। इस प्रकार से जो भी, मतलब एक रेखीय होता है, लेकिन जो है बदलता रहता है। इस प्रकार से जैसे नदी इस प्रकार से जा रही है, ये नदी जा रही है, या हमारे पास में कोई ढलान वाली जगह है, तो उस इलाके में अपने को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखिए, उसके बाद में ट्रफ कंपास होता है। ट्रफ कंपास ये जरूरी है, ये तो अपने इसमें भी काम लेंगे। उसके बाद में आता है प्रकाशीय गुणियाँ। प्रकाशीय गुणियाँ जो है, इसके भी हमें यहाँ पर इस, क्योंकि हम सिंपल कर रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और साहुल पिंड जो होता है, साहुल पिंड भी इसके अंदर काम नहीं आता। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट हमारे पास में ऑब्जेक्ट काम आने वाले हैं, एक तो जरीब है, दूसरा फीता होता है, तीसरा जरीब के तीर होते हैं, चौथा हमारे पास में सर्वेक्षण दंड होगा, और पांचवा हमारे पास में ट्रफ कंपास होगा। ये 5 इक्विपमेंट जो है जरूरी हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पिछली क्लासों के अंदर देख लिया था कि जरीब किसे कहते हैं, जरीब कितने प्रकार की होती है। जरीब के प्रकार 2 होते हैं, एक हमारे पास में 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम जो इसमें से हम देखते हैं कि मीटरी जरीब जो है वर्तमान भारत में यूज़ की जाती है, जबकि पहले कौन सी की जाती थी? इंजीनियरिंग जरीब प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जरीब होती है। और जरीब पर कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं, और उन 100 कड़ियों में क्या होता है, प्रत्येक 10 कड़ी के बाद में एक टैग लगा होता है। प्रत्येक 10 कड़ी के बाद में एक टैग लगा होता है, और उसे टैग या हम गणक कहेंगे, गणक। ठीक है, टेलर कहेंगे इसे, जो बताता है हमें। ठीक है, टेलर मतलब वो टेलर नहीं जो दर्जी कपड़े सीने वाला है, वो टेलर नहीं है। ये कौन सा टेलर है? टेल मी, मुझे बताओ, है ना। तो वो चीज़ हमारे पास में क्या है? टेलर, यानी बताने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा आगे, ये टेलर जो है वो किस प्रकार के होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 10 और 90, 10 और 90 को शो करने वाला जो टेलर है वो इस प्रकार का होगा, जिसमें एक कोण लगा होगा, जिसमें 2 हमारे पास में यहाँ पे कोण होंगे, वो 20 और 80 को दर्शाएगा। क्योंकि दोनों तरफ से देखो, यहाँ से हमारे पास में जरीब मालूम शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जरीब खत्म हो जाती है, तो इधर से जो 10 पे लगा है वही सेम इधर से भी 10 पे होगा, है ना। यहाँ पर भी वो 10 पे, ये सेम यहाँ पर भी लगा होगा, और यही सेम यहाँ पर भी लगा होगा।
और जब हम इन दोनों की बात करेंगे आपस में कि अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं, इधर से 1 काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, ये 90 हो जाएगा। तो एक ही बात है ना, इधर से काउंट करोगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कौन सा आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो बस इसलिए इन दोनों का सिंबल जो है वो एक ही होता है। इसी प्रकार से 20-80, 30-70, 40-60 और ये 50 का जो होता है पूरा गोल होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये गोल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार की हमारे पास में जीभ होती है, इस प्रकार का उसका हैंडल होता है, इस हैंडल को पकड़ करके हम चलते हैं। जो आगे चलने वाला होता है उसे नायक कहेंगे और जिस पीछे वाले को सहायक कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए इसको हमने देख लिया था। उसके बाद में जरीब फीता, ये फीता आ चुका है हमारे पास में, फीते के बाद में जरीब के तीर आ चुके हैं। उसके बाद में सर्वेक्षण दंड है, साधारण गुणिया है, फिर आता है ट्रफ कंपास, ट्रफ कंपास के बाद में साहुल पिंड, तो साहुल पिंड के प्रकार, ये सब आपने फाइल के अंदर बनाने हैं, ये सब बातें जो है लिखनी है, ठीक है। ये पिछली क्लासों के अंदर बताया गया है आपको। अब यहाँ से शुरू होता है हमारे पास में जरीब फीता सर्वेक्षण, यानी किस प्रकार से हमें जरीब फीता का सर्वेक्षण करना है। जरीब फीता सर्वेक्षण में अपनाई जाने वाली विधि का सार यह है कि इसमें किसी बिंदु की स्थिति निश्चित करने के लिए उस बिंदु की किसी ऐसी सरल रेखा से लंबवत दूरी मापी जाती है जो समय किसी त्रिभुज की एक भुजा हो, जो समय एक त्रिभुज की भुजा हो। इन लंबवत दूरियों को अंतरलंब या ऑफसेट कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो दूरी होती है ये ऑफसेट होती है, ये जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट, हम जिसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना, अंतरलंब या ऑफसेट कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर अपनी चैन को बिछाया है, ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी चैन को यहाँ पे बिछा रहे हैं। ये हमारे पास में चैन आ चुकी है, इस प्रकार उसकी अलग अलग कड़ियाँ आ चुकी हैं और हमने अपनी चैन को यहाँ इस प्रकार से बिछा दिया है। और इसी के सामने यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ हमारे पास में एक पेड़ लगा हुआ है और एक पेड़ हमारे पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें सर्वेक्षण दंड रखना होता है। तो हम सर्वेक्षण दंड रखेंगे और सर्वेक्षण दंड रखने के बाद में उस पर देखेंगे, यहाँ हम सर्वेक्षण दंड को खड़ा कर देंगे इसके सामने, बिल्कुल यहाँ इस कोने पे, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से काउंटिंग नहीं करनी है, हमें काउंटिंग करनी है इसके बिल्कुल जो इक्वल में रहेगा, हमें वहीं से काउंटिंग करनी है, इस जगह से ऐसे यहाँ से काउंटिंग करनी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा, इसे हम ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। सेट से ऑफ, यानी जो हमारा ये सेट है इससे थोड़ा सा ऑफ है, यानी साइड में हटके है, इसलिए हम इसे ऑफसेट कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसका दंड रखेंगे और फिर हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। जिस तरफ से आप काउंटिंग करना शुरू कर दोगे उसी से ही काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। मान लेते हैं ए से बी है, तो हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो जैसे 1 2 3 4, यहाँ मान लेते हैं हम 5वीं कड़ी पर पहुँच गए, तो 5वीं कड़ी है तो 5वीं कड़ी ध्यान रखेंगे, और 5वीं कड़ी से कितना दूर है, तो मान लेते हैं 10 मीटर, तो यहाँ हम 10 मीटर ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास में 60वीं कड़ी आ चुकी है, तो 60वीं कड़ी के बिल्कुल सामने जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑफसेट जो है वो कहाँ पे है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास में 5 मीटर की दूरी पर है। इस प्रकार से हमें इस पर क्या होगा, कच्चा चित्र बनाएंगे। वो कैसे बनाना है उसको मैं आगे बताता हूँ। मतलब इस प्रकार से हम इसका जो सिलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहला जो हमारा एक काम होता है वो होता है नॉर्थ को जानना कि नॉर्थ कहाँ पर है। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास में नॉर्थ इस तरफ है, रियल में नॉर्थ इस तरफ है। तो अब हम ट्रफ कंपास की मदद से नॉर्थ को देखेंगे। तो आप ट्रफ कंपास को कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ आपको खाली एरिया लगे, ठीक है। इस तरफ भी रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इस जो हमारे पास में जरीब फीता की जो बेस लाइन, ये क्या, इसे क्या बोले हम, ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू बेस लाइन। तो कोशिश करें कि बेस लाइन के हमें राइट में ही रखें, राइट की साइड में ही हम रखें। तो हमने मान लेते ट्रफ कंपास यहाँ रख लिया, ठीक है, इस एरिया में ट्रफ कंपास हमने अपना रख लिया और उसने नॉर्थ की ओर शो कर दिया कि नॉर्थ इस तरफ है, उसने हमें ये बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रफ कंपास के बिल्कुल साथ में हम रख देंगे सर्वेक्षण दंड को, सर्वेक्षण दंड रख देंगे
और उस सर्वेक्षण संतुलन की सहायता से हम देख लेंगे कि उस सर्वेक्षण दंड को बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि वो नॉर्थ को इंगित करे, नॉर्थ को दर्शाए। और फिर हम यहाँ से इस बिंदु से यहाँ पे जो भी हमारे पास में यहाँ पे आएगी जरीब आएगी, जो भी कड़ी आएगी उसके बराबर में, और यहाँ से हम इसकी दूरियाँ ले लेंगे यहाँ से। तो इस प्रकार हम दूरियाँ ले लेंगे तो हमारे पास में ये पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे करेंगे इस सब को हम फील्ड में देखेंगे जब, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल एक बार यहाँ से देखिए आप, फिर हम फील्ड की भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी आपको बताया जाए कि किस प्रकार से इसको फील्ड में किया जाता है। तथा त्रिभुज की वह भुजा जिससे कोई अंतरलंब मापा जाता है, चेन रेखा या जरीब रेखा, या उसे हम बेस लाइन बोलते हैं ना, जहाँ से हम इस दूरी को माप रहे हैं। हम इस यहाँ से दूरी को माप रहे हैं, इस पॉइंट से, यहाँ से ना दूरी से इस ऐसे ऐसे माप रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं इस तरफ, या हम इस तरफ जा रहे हैं। तो आपको किसी भी तरफ जाना है तो हम कहाँ से जाएंगे, इस बेस लाइन से, इस बेस लाइन से ही जाएंगे। तो इसलिए हम इस बेस लाइन को क्या बोलते हैं, बेस लाइन को चेन रेखा या फिर जरीब रेखा या आधार रेखा कहा जाता है, आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइन कहलाती है। इस प्रकार जरीब एवं फीता सर्वेक्षण में सर्वप्रथम दिए गए क्षेत्र को त्रिभुजों में विभाजित करके प्रत्येक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई तथा अंतरलंबों की दूरियों को मापकर क्षेत्र पुस्तिका में लिखते हैं, और उसके बाद इन दूरियों को किसी उचित मापनी पर अंकित करके क्षेत्र का मानचित्र या प्लान बना लेते हैं। तो ठीक है, ये बातें हैं, इनको जब आप फील्ड में करोगे, देखो इसकी हमें फील्ड बुक तैयार करनी होती है कि जब हम बाहर जाएंगे तो हम डायरेक्ट चार्ट पर नहीं उस एरिया को बना सकते, हमें पहले एक फील्ड बुक बनानी होगी। उस फील्ड बुक पर हम सब कुछ लिख करके लाएंगे, और लिख करके लाने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब में आकर के, ज्योग्राफी लैब के अंदर आकर के उस चार्ट को बनाएंगे उस फील्ड बुक पे। ये हमारे पास में फील्ड बुक है, और इस फील्ड बुक से हम क्या करेंगे, एक चार्ट को तैयार करेंगे। और हम ये फील्ड बुक जो लेके आएंगे वो कहाँ से लेके आएंगे, एक रियल ग्राउंड एरिया से लेकर के आएंगे। रियल जो हमारे पास में, मान लेते हैं ये कोई भी ग्राउंड था, और हमने यहाँ से इसको जितनी भी फील्ड बुक में लिखने वाली बातें थी वो हमने यहाँ पे नोट कर ली, जितनी भी हमारे पास में ऑफसेट थे वो हमने फील्ड बुक में नोट कर लिए। उस इस फील्ड बुक से हमने किस में ड्रग कर देना है, चार्ट के अंदर इसको नोट कर देना है, चार्ट के अंदर इसको उतार देना है। लेकिन जब हम यहाँ से चार्ट के अंदर उतारेंगे तो हमें इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, RF चाहिए होगी, ठीक है ना, RF चाहिए होगी, यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, मापनी चाहिए होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे, सर्वेक्षण की उपरोक्त प्रक्रिया निम्नलिखित 7 क्रमवार चरणों में पूर्ण की जाती है। सबसे पहले आपको क्षेत्र का आवीक्षण रेखा चित्र बनाना है, आवीक्षण रेखा चित्र यानी कि कच्चा चित्र बनाना है आपने को, एक स्केच मैप तैयार करना है, स्केच मैप, ठीक है। आवीक्षण यानी कि स्केच और रेखा चित्र यानी कि मैप, ठीक है। फील्ड त्रिभुज का निर्धारण करना है, जो हमारे पास में त्रिभुज होंगे, यानी हम यहाँ पे बनाएंगे आगे। नेक्स्ट त्रिभुज कैसे बनाने हैं, जरीब मापन, जरीब का मापन करना है हमें। जरीब को मतलब हमारे पास जरीब जो है वो कितनी है, 100 कड़ियाँ हैं, 100 कड़ियाँ यानी कि हमारे पास मान लेते हैं 30 मीटर लंबी जरीब है। उस 30 मीटर लंबी जरीब को हमें यहाँ चार्ट में कितने मीटर का दर्शाना है, कितने मीटर नहीं सेंटीमीटर का दर्शाना है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये चीज़ हमें जब यहाँ पे देखनी है तो इसीलिए उसी प्रकार से हमें इसको देखना होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ ना, ठीक है। तो और अंतरलंबों का निर्धारण, ठीक है। इसके बाद में जरीब मापन, अंतरलंबों का निर्धारण करेंगे। जो अंतरलंब है हमारे पास में, जो हम त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे भी कौन कौन सा हमें पॉइंट लेना है उस पॉइंट को, और उसके बाद में अंतरलंबों का निर्धारण, जो इनके बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां निर्धारण करेंगे। और चुंबकीय उत्तर ज्ञात करना, ये जरूरी है, चुंबकीय उत्तर ज्ञात करेंगे यहाँ से। और इसके अलावा क्षेत्र पुस्तिका में विवरण भरना, तो क्षेत्र पुस्तिका में विवरण साथ के साथ भरने हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे दूरी लेते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे इसके अंदर फील्ड बुक में इसको पुट करते जाएंगे। क्षेत्र पुस्तिका के विवरणों को मापनी के अनुसार अंकित करके प्लान बनाना, तो यहाँ से हम मापनी के अनुसार क्या कर देंगे, इसका चार्ट तैयार कर देंगे, ठीक है।
कुछ भी यहाँ नोट करने वाली बात नहीं है आपके लिए, कुछ भी नोट नहीं करना है, बस सिर्फ ओनली ध्यान रखना है इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल तो वही होता है, वही होगा जो आपकी आंखों के सामने होगा, किस प्रकार से हमें इसको करना है ना। फिर भी हम एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आवीक्षण क्षेत्र रेखा चित्र जो है हमारे पास में क्या होता है, फील्ड बुक होती है। देखो यहाँ पे देखो, सॉरी स्केच मैप होता है, स्केच मैप होता है, ठीक है। स्केच मैप वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दिए गए क्षेत्र का एक कच्चा रेखा चित्र, जिसे आवीक्षण रेखा चित्र या दृष्टि रेखा चित्र ई स्केच मैप कहते हैं, बनाया जाता है। अब यानी हमारे पास में ये वास्तविक मान लेते हैं रियल फील्ड है, ये रियल फील्ड है हमारे पास में। इस रियल फील्ड में यहाँ पर हमारे पास में पेड़ है, एक यहाँ पेड़ है, ठीक है, एक यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग, यहाँ से सड़क गुजर रही है, ये सड़क है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कह दें कि यहाँ पर कोई गेट बना हुआ है, किसी मंदिर का गेट है या कैसे भी, ये हमारे पास में गेट बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। ये हम किसी फील्ड में गए हैं और फील्ड में इस प्रकार से ये चीज़ बनी हुई है। तब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक कच्चा चित्र बनाएंगे। एक कच्चा चित्र जो हमें बनाना है उस प्रकार से हम अपनी कॉपी पे बनाएंगे, और उसमें भी हम क्या देखेंगे, हम इस पे यही चीज़ें यहाँ पे दर्शा देंगे कि यहाँ से सड़क जा रही है, और ये सड़क के बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक पेड़ है, यहाँ हमारे पास पेड़ है, जैसा भी आपको दर्शाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग है, और यहाँ हमारे पास में इस प्रकार से कोई गेट लगा हुआ है, ठीक है, ये गेट हमारे पास में है। तो इस प्रकार आपने इसका कच्चा चित्र बना लेना है, यानी कि स्केच मैप बना लेना है, ठीक है, स्केच मैप। और ये क्या है हमारे पास में, फील्ड है, फील्ड। और अब इससे हम क्या बनाएंगे, स्केच मैप के बाद में हम बनाएंगे फील्ड बुक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक फील्ड बुक बनाएंगे। एक ये हमारे पास कॉपी का पेज है, इस कॉपी के पेज पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर एक इस प्रकार से डबल लाइन खींचेंगे, और इस डबल लाइन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारी चैन है, ये हमारी क्या है, चैन है। हमने रियल में चैन यहाँ पे बिछा रखी है, मान लेते हैं हमने रियल में चैन जो है वो यहाँ पर बिछा दी है। यहाँ हमने चैन को बिछाया हुआ है, ये चैन का ए है और ये चैन का बी है। अब क्या करना है, इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ से सर्वेक्षण दंड यहाँ रख के, और यहाँ से हम इसका लंब लेंगे, और यानी इसकी दूरी लेंगे, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि ये कितनी कड़ी पर है। तो ये है मान लो 75 नंबर कड़ी पर है, और 75 नंबर पर कड़ी पर हमें किस दिशा, इस दिशा में जाना है, और कितना जाना है, यहाँ पर हमें जाना है, मान लेते हैं 10 मीटर यहाँ पे जाना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका फील्ड बुक तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर ये गेट जो है, यहाँ से हमारी इस चैन से हम यहाँ एक दंड रख लेते हैं, सिलेक्शन दंड रख लेते हैं, और हम यहाँ से इसकी दूरी मापते हैं, और एक हम सिलेक्शन दंड यहाँ रख लेते हैं इस जगह पे, और इसकी भी हम यहाँ से दूरी मान लेते हैं, यानी हम सड़क की चौड़ाई ले लेंगे यहाँ पे ना। तो सड़क की चौड़ाई ले लेंगे, तो ये हमारे पास में इस तरफ है, मान लो हमने एक ही कड़ी से लिया है, 20 नंबर कड़ी से लिया है, ये दूरी तो है हमारे पास में 2 मीटर की है, और ये दूरी हमारे पास में 10 मीटर की है टोटल। इसका मतलब ये जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितनी हो चुकी है, 8 मीटर हमारे पास सड़क की चौड़ाई आ चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का हमारे पास ये कोना और ये कोना है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमने ये कितनी दूरी पर ये कोना लिया है, कितने इसको पॉइंट पे लिया है। तो मान लेते हैं 50 पर हमने लिया, 50 कड़ी पर देखिए, 50वीं कड़ी पर कितना चलना है, लेफ्ट साइड में जाना है, जितना भी हमारे पास में लेफ्ट साइड में जाना होगा, मान लेते हैं 12 मीटर है, तो ये हमें लेफ्ट साइड में जाना है। इस प्रकार से हम इसका फील्ड बुक तैयार कर लेंगे, ठीक है। इस फील्ड बुक के बाद में ये हमारे पास फील्ड बुक का दिया गया है, फील्ड बुक के बारे में दिया गया है, अच्छे से रीड कर लेना है इसको, वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। रेखीय मापों, रेखा चित्र और टिप्पणियों के रूप में लिखा जाता है। इसको अलग अलग टिप्पणियों के रूप में लिखा जाता है। क्षेत्र पुस्तिका 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की क्षेत्र पुस्तिका में जरीब रेखा प्रकट
करने के लिए प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में नीचे से ऊपर की ओर लाल रंग की केवल एक रेखा छपी होती है, जबकि द्वितीय प्रकार की शुद्ध पुस्तिका में प्रत्येक पृष्ठ पर लगभग 2 सेंटीमीटर के अंतर पर खींची लाल अथवा नीली रेखाओं की 2 सरल रेखाओं से निर्मित ऊर्ध्वाधर कॉलम के द्वारा जरीब रेखा को प्रकट करती है। जैसे अभी हमने देखा कि एक हमारे पास में रेड कलर की लाइन खींची है और एक हमारे पास में ब्लू कलर की लाइन खींची है, और इन दोनों लाइनों से हमें क्या बनाना है, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये हमने दर्शा दिया किसको, कि हमारे पास ये जरीब बन चुकी है ना। इस प्रकार हम इसकी दर्शा देंगे, और इसमें जितने पर कड़ी पर जाना है, जिस तरफ जाना है, हम इस प्रकार से यहाँ से कड़ियों के नाम लिखते जाएंगे और प्लस उनकी दूरी लिखते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारे पास में यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम जब रियल में फील्ड में करेंगे तो उसे फील्ड्स में और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए कल बुधवार है, तो बुधवार को आप सबको आना है। तारीख बनती है कल हमारे पास में 3/3/21। ठीक है, तो कल आइएगा, इसे हम फील्ड में अच्छे से देखेंगे, और जो नहीं आ सकता है फिर भी हम उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।